नमस्कार दोस्तों, एनाटॉमी का सब्जेक्ट है शीर्ष विज्ञान का। तो बीपीटी, एमपीटी, एमडी, ईएच, बीईएमएस, सीएमएसईडी, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, इन सभी के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है कि जब नेक पेन होता है, बैक, नेप ऑफ द नेक, और एरिया भी ये वाला है, इसको ट्रेपीजियस पेन या ट्रेपीजियस नेक पेन कहते हैं। ये मसल या मांसपेशी होती है। ये देखिए ट्रेपीजियस। अब ट्रेपीजियस आम बंदा ये चीज समझने में नाकाम हो जाता है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। मसल का तो नाम स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है, इधर जाइगोमेटिकस मेजर है, लाफिंग मसल, जाइगोमेटिकस माइनर है मसल, लेवेटर पेल्प्रिबली एल्क्वेनेजी जो नाक होता है उसको ऊपर उठाने वाली। तो मसल्स के नाम अंग्रेजों ने रखे हैं। तो वक्त के साथ अगर एनाटॉमी आप पढ़ेंगे आपको ज्ञान होगा और इंटरेस्ट आएगा। इंसान की दो तरह की इंटेलिजेंस मैंने देखी है। एक जो नाम याद कर लेता है मुश्किल से मुश्किल, जिसको एनाटॉमी याद हो गई, उसकी जो लेटर की प्रॉपर्टी है याद करने की ज्यादा होती है। कई बंदे मोबाइल नंबर ज्यादा याद रखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी और नॉन न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ब्रेन की। ये देखिए है, मैंने गर्दन का एरिया बनाया है। इसमें आप देखोगे कि ट्रेपीजियस मसल गर्दन के इस भाग से शुरू होके और बैक पे यहाँ आती है। ये देखिए बैक शोल्डर पे, और जाते जाते ये तकरीबन T12 यानी कि हमारी जो पसली है 12वीं, वो पीछे T12 तक लगी होती है। जो मणका है थ्रेसिक का T12 तक, ये इतनी ब्रॉड और सुपरफिशियल मसल एक ही है हमारी बॉडी में, इतनी स्किन के नजदीक। यानी कि जब कैडेवर क्या होता है या कैडेवर प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट हो सकता है। डेड बॉडी जब एनाटॉमी में डिसेक्शन करने दी जाती है तो सबसे ऊपर स्किन के नीचे जो मसल आती है बैक में, तो ये ट्रेपीजियस है। अब ट्रेपीजियस ये मसल ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हो कि ऐसे है, और आपकी रीढ़ की हड्डी मणके के दाईं ओर भी है और बाईं ओर भी है, ऐसे भी है। अब दोनों को जोड़ लेंगे ट्राइंगल को, तो मैथमेटिक्स में क्या बनेगा? रोम्बॉइड। रोम्बॉइड बन जाएगा। तो ट्रेपीजियस, या हम इसको रोम्बॉइड की जगह जो ट्रेपीजॉइड बन जाएगा एक ट्रायंगल। ये देखिए एक ट्रायंगल और फिर दूसरा ट्रायंगल। इसकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब जो फिक्स पॉइंट, इंसर्शन मसल का एक ओरिजिन पॉइंट होता है, एक इंसर्शन होता है। ओरिजिन होता है फिक्स पॉइंट और इंसर्शन होता है मूवेबल पॉइंट, जिस चीज को हिलाना है। जैसे मान लीजिए टेंट लगाया आपने, तो उसका फिक्स पॉइंट कहाँ होगा? वो होगा जहां पे वो टेंट की रस्सी बनी हुई है जमीन में। और मूवेबल पॉइंट क्या होगा? हवा चलेगी तो ऊपर वाला। मूवेबल पॉइंट को हम इंसर्शन कहते हैं, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको ओरिजिन। ओरिजिन इसकी जो होती है ट्रेपीजियस मसल की, तो एनाटॉमी वाइज मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये आप देखोगे, ये देखिए, ये हमारी स्कल का प्राइटल और प्राइटल है, और ये ऑक्सीपिटल बोन है। बुजुर्गों में ये फ्रैक्चर ज्यादा होती है क्योंकि ये फ्रेजाइल होती है और गिर जाते हैं पीछे। ये फ्रैक्चर होने से मौत होती है ज्यादा। तो इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन पे एक उभार है, उसको ऑक्सीपिटल एक्सटर्नल प्रोटूबरेंस कहते हैं। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस मींस उभरी हुई जगह ये वाली। और उसके साथ ही एक सुपीरियर लाइन है, जो चीज ऊपर हो उसको सुपीरियर लाइंस कहते हैं, सुपीरियर न्यूकल लाइंस ये। और उसके यहां पे लिगामेंट न्यूके होते हैं ये इस पोर्शन से, और C6 तक, 6वें गर्दन के मणके तक। कहने का मतलब जो ओरिजिन है, जो फिक्स्ड है, वो यहां पे है। ये वाली चीज, ये मसल जो है ये फिक्स है कहां पे? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस पे, सुपीरियर न्यूकल लाइन पे, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस पे, सुपीरियर न्यूकल लाइन पे और लिगामेंट न्यूके पे। और ये वाले स्पिनस प्रोसेस हैं, स्पाइंस, जो ये वाले हैं गर्दन के C6 तक। और साइड पे कहां पे जाती है?
ये देखिए, ये स्कैफुला है, इसको मोर की हड्डी भी कहते हैं। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये वाला जूम करेंगे तो नजर आएगा आपको। यहां पे फाइबर्स लगी हुई हैं मसल्स की, ये एक्रोमियन, और ये स्पाइन है सुप्रा, ये वाली जो है इस पे भी लगी हुई है। तो ये वाला पोर्शन पे लगी हुई है, तो ये मसल ऐसे लगी हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ऐसे लगी हुई है। अब ध्यान से ये मसल मान लीजिए मेरे हाथ में आ गई और ये तकरीबन यहाँ तक जाती है T12 तक, तो गर्दन में यहाँ तक दर्द खींच पैदा होती है। मसल की कुछ फाइबर्स जो हैं धागे, वो नीचे की तरफ जाते हैं, उसको डिसेंडिंग पार्ट या सुपीरियर पार्ट कहते हैं। डिसेंडिंग मीन नीचे, ट्रांसवर्स कुछ ऐसे जाती हैं शोल्डर की तरफ, और कुछ ऐसे जाती हैं, इसको असेंडिंग पार्ट या इंफीरियर पार्ट कहते हैं, इसको सुपीरियर पार्ट या डिसेंडिंग पार्ट, असेंडिंग या इंफीरियर पार्ट, और ये ट्रांसवर्स पार्ट है ऐसे जाने वाला। तो कहने का तात्पर्य फाइबर्स या धागे ट्रेपीजियस मसल में 3 दिशाओं में जाती हैं और गर्दन को स्टेबल करती हैं। इसी वजह से तो आप रोटेट कर पाते हो, नेक फ्लेक्स कर पाते हो, बेंट कर एक्सटेंड कर पाते हो। ये बाकी भी मसल साथ में जुड़ती हैं, मगर ये इसका रोल ट्रेपीजियस का ज्यादा है। अब ये गर्दन में दर्द, बैक में पुअर पोस्चर, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तब होगा। पीड़ा होगी ना आपको, पीड़ा, PERA, पुअर पोस्चर, आपको टेंशन बहुत है, मसल खींच के रखोगे, इमोशनल स्ट्रेस, रिपीटेड मूवमेंट्स एंड ऑकवर्ड स्लीपिंग पोस्चर। आप 4 या 3 सराहने रख लेते हो या ऐसे करके सोते हो, तो फिर पुअर पोस्चर, इमोशनल स्ट्रेस, रिपीटेड मूवमेंट्स एंड ऑकवर्ड स्लीपिंग पोस्चर। जब आप सोते हो तो आपकी जो गर्दन की, हेड की पोजीशन सही नहीं है, जिससे आपकी ट्रेपीजियस मसल, ये वाला एरिया में पेन रेडिएट होता है। पेन होगा तो नेचुरली डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा ऑर्थो वाला, और फिर फिजियो वाला भी रिकमेंड करेगा। वो चीज देखिए, ट्रेपीजियस नेक पेन कैन बी क्वाइट uncontrollable, but there are several approaches to manage it. Remember to consult a healthcare provider for personalized advice. तो रेस्ट दिया जाना चाहिए ताकि वो हील हो, और वार्म भी लगाते हैं उस पर, और आइस भी लगाते हैं। वो आपको फिजिकल थेरापिस्ट बताएगा कि कब सोरनेस है तो क्या करना है, सोर है मसल्स तो क्या करना है, अगर मसल में डिस्कम्फर्ट है तो क्या करना है। फिजिकल थेरापिस्ट आपको बताएगा कि आपने कैसे उसकी एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे और स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो मैंने लिखा है नीचे, देखिए, ये देखिए, और कई लोग OTC भी लेते हैं, मगर डायबिटिक पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि OTC, पेन किलर, एनाल्जेसिक्स बार बार लेने से डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी खराब हो सकती है। इसके बगैर पूछे डॉक्टर के कोई भी एनाल्जेसिक ना लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी जो मसाज भी करते हो तो डॉक्टर से पूछिए कि मसाज इंडिकेटेड है कि नहीं। कोल्ड कंप्रेस करना है तो पूछ लीजिए, वार्म करना है तो पूछ लीजिए। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया कि नेक में जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली इन वजहों से है। 2 वजह और है, एक ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसको OA कहते हैं, उसकी वजह से भी बोन में पेन, और दूसरा ओस्टियोआर्थराइटिस तो एक है ही आपके जो सर्वाइकल डिस्क है, ये वाले पोर्शन में, ये डिस्क सर्वाइकल या थोरेसिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्रेशन हो रही है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको ऑर्थो वाला डॉक्टर या फिजियो
थेरेपिस्ट आगे उसके बाद रेफर करके बताएगा। तो मेन मकसद हमारा था कि आप नेक पेन को समझिए। नेक पेन जो होता है बेसिकली बैक में होता है, तो ट्रेपीजियस उसमें इन्वॉल्व होती है। ट्रेपीजियस एक मांसपेशी है, मसल है, उसकी एक ओरिजिन होती है, एक इंसर्शन। मांसपेशियों की एक फिक्स पॉइंट होता है जहां से चलती है, और जहां पे लगी होती है वो मूवेबल पॉइंट होता है। मैंने आपको बता दिया उसकी फाइबर्स है, जो उसके जो धागे हैं मसल फाइबर्स, वो मैंने बोला असेंडिंग भी है, डिसेंडिंग भी है और ट्रांसवर्स भी है। और इसी वजह से जो ये वाली मूवमेंट है, ये देखिए ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, अब ये मूवमेंट्स, ये वाली मूवमेंट्स है, तो एलिवेशन हो जाए या फ्लेक्सेशन हो जाए, ये सारी चीजें ये ट्रेपीजियस बाकी मसलों के साथ ज्वाइन करके करती है। तो लेमैन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मसल का नाम क्या है। कोई डॉक्टर पर्ची पे लिखेगा नेक पेन है, ब्रैकेट में लिख देगा कि ये ट्रेपीजियस से ओरिजिन हो रहा है, क्या है उसकी वजह। तो आपको मन में जिज्ञासा होती है समझने के लिए। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।